Hello students, in this video we will discuss IELTS writing task 2 essay, and this essay is from your real IELTS exam which was held on 28th October 2023. Before starting, make sure to subscribe this channel because on this channel I will provide you the best content and super classes for your IELTS exam. By following these classes, you can boost your band score in your final exam. Now the statement is, doctors recommend that older people should exercise regularly. However, many of them do not get enough exercise. What are the reasons for this? What can be done to encourage them to exercise more? कि जो डॉक्टर हैं वो ओल्डर पीपल को रिकमेंड करते हैं रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करने के लिए. हाउएवर मैनी ऑफ देम कि काफ़ी सारे पीपल हैं जो एल्डर्स हैं वो इनफ एक्सरसाइज नहीं करते, मीनिंग वो डेली बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं करते. व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस कि इसके रीजंस क्या हैं. व्हाट कैन बी डन कि कौन से सॉल्यूशंस हैं, मीनिंग हम क्या कर सकते हैं सो दैट उनको हम इनकरेज कर सकें टू एक्सरसाइज मोर, ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए और वी कैन से रेगुलरली एक्सरसाइज करने के लिए. सो आप इस ऐसे को 3 बॉडी पैराग्राफ्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो और 2 बॉडी पैराग्राफ्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो. ये डिपेंड करता है कि आपके पास पॉइंट्स कितने हैं. अगर आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स है देन आप भी 3 बॉडी पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करोगे. अगर आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है देन आप 2 बॉडी पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन कर दोगे ऐसे, तो दैट इज़ सफिशेंट. BP1 में हम रीजंस एक्सप्लेन करेंगे, BP2 में सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करेंगे. अगर आपके पास रीजंस के ज़्यादा पॉइंट्स है देन आप BP1 एंड 2 में रीजंस एक्सप्लेन कर दो, BP3 में सॉल्यूशंस एक्सप्लेन कर दो. ऑन दी अदर साइड अगर आपके पास सॉल्यूशंस के ज़्यादा पॉइंट्स है देन आप BP1 में रीजंस एंड BP2 एंड 3 में सॉल्यूशंस एक्सप्लेन कर दो. ये आपके पॉइंट्स पे डिपेंड करता है. सो हम फर्स्टली वी विल पैराफ्रेज द गिवन स्टेटमेंट. The given statement is, doctors recommend that older people exercise regularly. However, many of them do not get enough exercise. मैंने ये स्टेटमेंट अगेन राइट करी सो दैट आई कैन शो यू द डिफरेंस आफ्टर पैराफ्रेजिंग. सो आफ्टर पैराफ्रेजिंग द स्टेटमेंट इज दिस, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एडवाइज दी एज्ड मीनिंग ये एक फुल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है एज्ड लोगों के, और वी कैन से एल्डर्स और वी कैन से ओल्डर पीपल. लाइक हम राइट करते हैं दी रिच, दी पुअर. सिमिलरली दी एज्ड मीनिंग ये एज्ड लोगों के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एडवाइज दी एज्ड शुड ऑलवेज डू रेगुलर एक्सरसाइजेज फॉर देयर गुड हेल्थ. कि डॉक्टर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग जो एल्डर पीपल हैं उनको डेली बेसिस पे मीनिंग रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए फॉर देयर गुड हेल्थ. हाउएवर मोस्ट ऑफ द एल्डर्स कि काफ़ी सारे एल्डर्स इग्नोर दोज डेली एक्सरसाइज कि काफ़ी सारे एल्डर्स ये डेली एक्सरसाइज को इग्नोर कर देते हैं. दिस ऐसे विल हैश आउट द रीजंस बिहाइंड दिस फिनोमिना एंड propose some effective strategies to encourage the older people to exercise regularly. दिस ऐसे कि ये वाला ऐसे हैश आउट मीनिंग एक्सप्लेन करेगा इसके रीजंस कि एल्डर पीपल क्यों एक्सरसाइज नहीं करते डेली बेसिस पे, एंड प्रपोज सम इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज मीनिंग रीजंस भी एक्सप्लेन करेंगे एंड सम इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज, और वी कैन से सम सॉल्यूशंस, और वी कैन से सम मेजर्स की सॉल्यूशंस भी एक्सप्लेन करेंगे सो दैट ओल्डर पीपल को इनकरेज कर सकें टू एक्सरसाइज रेगुलरली. सो कौन से वर्ड्स चेंज करें हमने कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एडवाइज हमने ये खुद ऐड कर दिया, दी एज्ड चेंज कर दिया. नेक्स्ट ये फुल लाइन को हमने अपने व्यू पॉइंट से ऐड कर दिया. नेक्स्ट उन्होंने राइट किया था मैनी ऑफ देम, हमने राइट कर दिया मोस्ट ऑफ द एल्डर्स. उन्होंने राइट किया था डू नॉट गेट इनफ एक्सरसाइज, हमने राइट किया इग्नोर दोज डेली एक्सरसाइज. सो आप ऐसे वर्ड्स को चेंज करके राइट करोगे
पैराफ्रेजिंग करते टाइम। नेक्स्ट हैश आउट का मीनिंग होता है एक्सप्लेन करेंगे रीजंस को। हम रीजंस को और क्या बोल सकते हैं, कॉजेज़, और क्या बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। एंड सॉल्यूशंस को हम राइट कर सकते हैं, सॉल्यूशंस भी राइट कर सकते हैं, सम इफ़ेक्टिव मेजर्स भी राइट कर सकते हैं, और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सम इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़। सो नाउ BP1। सो आपके बॉडी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से ऑलवेज एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि आप इस बॉडी पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हो। लाइक इन दिस बॉडी पैराग्राफ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द रीजन। दैट्स वाई फर्स्ट लाइन में हमने राइट किया देयर आर सेवरल रीजन्स। बॉडी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए। सो इसमें हम रीजंस एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स वाई वी हैव रिटन देयर आर सेवरल रीजंस। वाई ओल्डर पीपल मे नॉट गेट इनफ एक्सरसाइज, कि काफ़ी सारे रीजंस है कि ओल्डर पीपल क्यों डेली बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं करते, मीनिंग इनफ एक्सरसाइज नहीं करते। फर्स्टली हम फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, फर्स्ट रीज़न को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दैट्स वाई वी हैव रिटन द लिंकर फर्स्टली। दिस इज़ फॉर फर्स्ट पॉइंट। फर्स्टली फिजिकल लिमिटेशंस एंड हेल्थ कंडीशंस मे हिंडर देयर एबिलिटी टू इंगेज इन सर्टेन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, कि जो फर्स्ट रीज़न है वो क्या है कि फिज़िकल लिमिटेशंस एंड हेल्थ कंडीशंस में हिंडर, मीनिंग उनको रोक सकती हैं, सो दैट कि वो सर्टेन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में इंगेज नहीं होंगे, मीन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो फर्स्ट रीज़न क्या है कि जो एल्डर पीपल होते हैं, एक तो उनकी फ़िज़िकल हेल्थ की लिमिटेशन आ गई, सेकंड उनकी हेल्थ कंडीशंस भी ऐसी होती है कि वो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते। नाउअडेज most old people get sick easily and many health problems occur to them like diabetes, weak bones, eyesight weakness and many more। कि nowadays कि आज के टाइम में मोस्ट ओल्ड पीपल है वो ईज़िली सिक हो जाते हैं एंड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं उनको, लाइक डायबिटीज़, वीक बोन्स, उनकी आई साइट वीक एंड मैनी मोर अदर डिसीज़, और वी कैन से एलिमेंट्स, और वी कैन से हेल्थ इश्यूज़ और हेल्थ प्रॉब्लम्स। देखो हमने हेल्थ प्रॉब्लम की लिस्ट देने जा रहे हैं, हम राइट करते होते हैं लाइक और वी राइट सच एज। सो वो वर्ड्स राइट करने के इंस्टेड आप यूज़ करोगे ये वाला सिंबल। सो एक होता है कॉलन, वो अगर हमारी लिस्ट लिमिटेड है देन हम कॉलन यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ अगर हमारी लिस्ट ज़्यादा है देन हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। सो इससे आपका बैंड स्कोर इंक्रीज़ होता है। सो मीनिंग आज के टाइम में काफ़ी सारे ओल्ड पीपल है वो इजीली सिक हो जाते हैं, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ऐसी। सो इसकी वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते। दीज आर सम बेसिक प्रॉब्लम्स विच कैन बी अवॉइडेड बाय डूइंग नॉर्मल एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, जॉगिंग और बाय डूइंग स्ट्रेचिंग। कि ये वाली जो प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है, इनको अवॉइड किया जा सकता है बाय डूइंग नॉर्मल एक्सरसाइज। कौन सी? वॉकिंग, जॉगिंग और डूइंग स्ट्रेचिंग। आप कोई और राइट करना चाहते हो एग्जाम्पल्स, वो राइट कर सकते हो। बट दे डोंट वांट टू डू इट बिकॉज ऑफ वीकनेस एंड लेजीनेस। कि ये वाली प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता है, बट जो एल्डर हैं वो दे डोंट वांट टू डू इट, कि वो ये नहीं करना चाहते। बिकॉज क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज ऑफ वीकनेस एंड लेजीनेस, कि उनको वीकनेस होती है एंड लेजीनेस के कारण वो ये एक्सरसाइजेज नहीं करते। सो फर्स्ट पॉइंट कौन सा हुआ कि फिजिकल लिमिटेशन एंड हेल्थ कंडीशंस, और वी कैन से बिकॉज ऑफ वीकनेस एंड लेजीनेस, कि ये वाला पॉइंट हुआ जिसके कारण वो एल्डर पीपल रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं करते, और वी कैन से वो इनफ एक्सरसाइज नहीं करते। एडिशनली now we are going to explain second point, second cause. So we have used the linker additionally, or if you can use secondly, or you can use moreover, apart from this, besides। ये वाले linkers है, जब आप next point को explain करने जाते हो then firstly linker को यूज़ किया करो। Additionally sedentary lifestyle often resulting from retirement
or decreased social interactions can lead to a decline in physical fitness। कि जो सेकंड पॉइंट है वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है कि मोस्टली जो लोग हैं वो बैठे ही रहते हैं, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं करते। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मीनिंग ज़्यादा टाइम वो बैठे ही रहते हैं। कि जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है ये किसकी वजह से आता है कि जब ओल्डर पीपल की रिटायरमेंट आती है, अदरवाइज़ सोशल इंटरेक्शंस डिक्रीज़ होती है, मीनिंग वो सोशली पर्सन को मीटिंग्स नहीं करते, पर्सन से आउटसाइड नहीं जाते। सो सेडेंट्री लाइफस्टाइल इन कॉजेज़ के कारण आता है, रिटायरमेंट के कारण और डिक्रीज्ड सोशल इंटरेक्शंस के कारण आता है। एंड ये वाला सेडेंट्री लाइफस्टाइल लीड करता है, मीनिंग रिजल्ट करता है, रिजल्ट्स इन डिक्लाइनिंग द फिजिकल फिटनेस। कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल सेकंड पॉइंट है जिसके कारण जो एल्डर पीपल है वो फिज़िकली फिट नहीं रहते और वीकेंड से वो एक्सरसाइजेज नहीं करते। फियर ऑफ इंजरी, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड अ परसेप्शन दैट एक्सरसाइज इज टेडियस और अननेसेसरी फर्दर कंट्रीब्यूट टू द लो एक्सरसाइज लेवल अमंग द अडल्ट्स, ओल्डर अडल्ट्स। इसके अलावा फर्स्ट तो राइट किया हमने वीकनेस एंड लेजीनेस, सेकंड हमने राइट किया सेडेंट्री लाइफस्टाइल। इसके अलावा जो उनको ओल्डर पीपल हैं उनको इंजरी का फियर होता है कि कहीं उनको कोई इंजरी वगैरह ना आ जाए। इसके अलावा लैक ऑफ मोटिवेशन होती है, उनको मोटिवेशन कम होती है जिसके कारण वो एक्सरसाइज नहीं करते। अनदर उनको परसेप्शन होती है कि जो एक्सरसाइज है वो अननेसेसरी है, मीनिंग एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, फर्दर कंट्रीब्यूट करती है वो लो एक्सरसाइज लेवल को अमंग द एल्डर्स, द ओल्डर पीपल। नेक्स्ट सो हमने रीजंस को एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट नाउ वी विल एक्सप्लेन द सॉल्यूशंस कि कौन से सॉल्यूशंस है जिनके कारण एल्डर पीपल एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, मीनिंग कि कौन से सॉल्यूशंस है जिनसे हम एल्डर पीपल को मोटिवेट कर सकते हैं फॉर डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेज फॉर देयर गुड हेल्थ। हाउएवर देयर आर a number of factors that can help, or we can say that helps in encouraging them towards doing exercises। so body paragraph की फर्स्ट लाइन से क्लियर होना चाहिए। so that's why we have written कि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं उनको रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए। फर्स्टली द गवर्नमेंट शुड ऑर्गेनाइज होम टू होम कंपेन्स रिगार्डिंग हेल्थ। कि जो फर्स्ट सोल्यूशन है कि जो गवर्नमेंट है उनको ऑर्गेनाइज करने चाहिए होम टू होम कंपेन्स रिगार्डिंग हेल्थ। मोस्ट पीपल आर अनअवेयर ऑफ एक्सरसाइज। कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अनअवेयर हैं एक्सरसाइज से। दे नीड अवेयरनेस अबाउट दिस नोशन कि उनको अवेयरनेस चाहिए रिगार्डिंग एक्सरसाइज। हैंस दीज कंपेन्स विल बी proved very beneficial for their health। कि रिजल्टेंटली मीनिंग है कि ये वाले कंपेन्स काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव हो सकते हैं उनकी गुड हेल्थ के लिए। बिकॉज अगर गवर्नमेंट कंपेन्स को ऑर्गेनाइज करेगी होम टू होम देन लोगों को पता चलेगा एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों एक्सरसाइज करने चाहिए। इससे एल्डर पीपल को भी एंड अदर पीपल को भी मोटिवेशन मिलेगी एंड रिजल्टेंटली वो एक्सरसाइज की टूवर्ड्स जाएंगे सो दैट वो डेली एक्सरसाइज कर सके, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कर सके। सो फर्स्ट सोल्यूशन हो गया कि होम टू होम कंपेन ऑर्गेनाइज करने चाहिए गवर्नमेंट को। सेकेंडली द पब्लिक अथॉरिटीज़, यहाँ पे आना था पब्लिक अथॉरिटीज़ मीनिंग जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती है। दी पब्लिक अथॉरिटीज़ शुड ऑल्सो स्टार्ट सम ऑनलाइन प्रोग्राम्स विच कैन इनकरेज दैम फॉर डूइंग एक्सरसाइज। कि सेकेंड सोल्यूशन क्या है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है, यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटीज़ राइट करना कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है उनको ऑनलाइन प्रोग्राम्स स्टार्ट करने चाहिए एंड दीज ऑनलाइन प्रोग्राम कैन इनकरेज दैम फॉर डूइंग एक्सरसाइज। की इन प्रोग्राम की हेल्प से एल्डर पीपल को इनकरेज किया जा सकता है फॉर डूइंग एक्सरसाइज। बिकॉज ऑल्दो बाय मिस्टेक मैंने बिकॉज राइट कर दिया, सो आप इसको राइट मत करना। ऑल्दो ओल्ड पीपल कैन नॉट गो आउटसाइड फ्रॉम देयर होम।
कि ऑल्दो का मीनिंग होता है चाहे, कि चाहे ओल्ड पीपल अपने घर से आउटसाइड नहीं जाते, येट की प्लेस पे हम कॉमा भी राइट कर सकते हैं। येट दे कैन एक्वायर नॉलेज थ्रू दीज प्रोग्राम्स अबाउट देयर हेल्थ, कि अगर पब्लिक अथॉरिटीज़ ऑनलाइन प्रोग्राम्स को स्टार्ट करेंगी रिगार्डिंग हेल्थ, देन वो राइट कर रहे हैं कि चाहे ओल्डर पीपल आउटसाइड नहीं जाते, देन वो फिर भी वो इन प्रोग्राम से नॉलेज ले सकते हैं कि हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, कि इसके बेनिफिट्स क्या है। फॉर इंस्टेंस मीनिंग फॉर एग्जाम्पल, सेहत जरूरी है प्रोग्राम हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन इंडिया विच इज़ बीइंग टेलीकास्ट ऑन द डीडी पंजाबी चैनल इन द मॉर्निंग, कि जो डीडी पंजाबी चैनल है वहाँ पे एक प्रोग्राम आता है सेहत जरूरी है, कि ये प्रोग्राम काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में। ये दिस इज़ रिगार्डिंग द गुड हेल्थ एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द हेल्थ, कि ऐसे प्रोग्राम हमने एग्जाम्पल दे दी, आप एग्जाम्पल राइट कर सकते हो, बिकॉज व्हेन यू एक्सप्लेन द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स दिस विल रियली हेल्प यू टू इंक्रीज योर बैंड स्कोर इन योर फाइनल एग्ज़ाम। सो हमने राइट किया था पॉइंट कि ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए, उसकी एग्जांपल दे दी हमने कि जैसे ये प्रोग्राम है ये डीडी पंजाबी चैनल पे आता है एंड दिस इज़ वेरी पॉपुलर प्रोग्राम इन इंडिया। सो आप ऐसे एग्जाम्पल की हेल्प से अपने पॉइंट को क्लियरली इफ़ेक्टिव वे में एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट, therefore those types of programs are accountable for their healthy life which always encourage them for doing different type of exercise, कि रिजल्टेंटली मीनिंग therefore कि इस टाइप के जो प्रोग्राम है वो अकाउंटेबल है, मीनिंग इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है फॉर देयर हेल्दी लाइफ एंड दीज प्रोग्राम रियली इनक्रेज करते हैं ओल्डर पीपल को फॉर डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज। बिसाइड्स मीनिंग इन एडिशन की नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आवर पब्लिक अथॉरिटीज़ शुड सेट अप द पब्लिक पार्क्स इन ऑल द अर्बन एंड रूरल एरियाज विद प्रॉपर इक्विपमेंट्स सो दैट पीपल कैन गो देयर फॉर वॉकिंग, रनिंग एंड डूइंग एक्सरसाइज, कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनको पब्लिक पार्क्स सेट करने चाहिए अर्बन एरियाज़ में भी एंड ऑल रूरल एरियाज़ में भी विद प्रॉपर इक्विपमेंट्स, कि वहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए सो दैट कि पीपल वहाँ पे जा सकें वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए। अगर इक्विपमेंट वहाँ पे हो गए देन पीपल वहाँ पे एक्सरसाइज भी करेंगे, इससे उनको मोटिवेशन भी मिलेगी। दिस विल क्रिएट देयर इंटरेस्ट टूवर्ड्स फिज़िकल एक्टिविटीज़, कि ये पब्लिक पार्क्स हैं एंड इक्विपमेंट्स उनका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे टूवर्ड्स फिज़िकल एक्टिविटीज़। सो हमने रीजंस भी एक्सप्लेन करे एंड हमने सॉल्यूशंस भी एक्सप्लेन करे। वंस अगेन हम देखते हैं कौन से रीजंस थे। फर्स्ट रीज़न था फिज़िकल लिमिटेशंस एंड हेल्थ कंडीशन, और वी कैन से वीकनेस एंड लेजीनेस, ये फर्स्ट पॉइंट है। देन सेकंड था कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वो बैठे रहते हैं। सो अगर वो बैठे रहेंगे सेडेंटरी लाइफस्टाइल देन ऑब्वियसली उनके पास मोटिवेशन नहीं होगी एंड वो फिज़िकल एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट था फियर ऑफ इंजरी और लैक ऑफ मोटिवेशन, एंड उनको परसेप्शन होती है कि जो एक्सरसाइज है वो उनकी ज़रूरत ही नहीं है, कि एक्सरसाइज है वो अननेसेसरी है। सो these are the three reasons and now we will look at the solutions. First solution is home to home campaigns regarding health की गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करने चाहिए। सेकेंड सोल्यूशन है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं मीन्स जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको ऑनलाइन प्रोग्राम्स स्टार्ट करने चाहिए रिगार्डिंग गुड हेल्थ, रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एक्सरसाइज, मीनिंग हेल्थ के रिगार्डिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए ऑनलाइन। नेक्स्ट थर्ड था कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ उनको पब्लिक पार्क्स सेटअप करने चाहिए विद प्रॉपर इक्विपमेंट्स। सो हम नाउ वी विल सी द कंक्लूजन। टू कंक्लूड, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द ओल्ड पीपल टेंड टू इग्नोर डेली एक्सरसाइजेज owing to meaning due to some causes,
कि ऑल्दो चाहे काफ़ी सारे लोग इग्नोर करते हैं डेली एक्सरसाइज करना ड्यू टू सम कॉजेज़ को, अगर आप जो आपने BP 1, 2 एंड 3 और BP 1 एंड 2 में पॉइंट्स एक्सप्लेन करे, अगर आप उन पॉइंट्स को क्लियरली कंक्लूज़न में भी राइट कर दोगे देन इससे आपका 0.5 बैंड डायरेक्टली इंक्रीज़ हो जाता है। मीनिंग जो पॉइंट्स आपने अपने बॉडी पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करे हैं उनके हेडिंग्स को, पॉइंट्स को अगर आप कंक्लूज़न में राइट कर दोगे देन इससे आपका 0.5 बैंड डायरेक्ट इंक्रीज़ होता है। सो कॉजेज़ कौन से थे? वीकनेस एंड लेजीनेस, सेकंड था सेडेंटरी लाइफस्टाइल, थर्ड था फियर ऑफ इंजरी एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। सो ये वाले कॉजेज़ थे, हमने अगेन राइट कर दिए कंक्लूज़न में कि ये वाले कॉजेज़ के कारण कि ओल्ड पीपल इग्नोर करते हैं डेली एक्सरसाइज को। येट की प्लेस पे हम कॉमा यूज़ करते हैं, येट द अबव मैंशनड, बट बाय मिस्टेक लिखा गया येट द अबव मैंशनड सॉल्यूशंस, की जो ऊपर सॉल्यूशंस मेंशन किए गए हैं कौन से सॉल्यूशंस? ऑर्गेनाइजिंग होम टू होम कैंपेन्स रिगार्डिंग हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स, और यू कैन से रिगार्डिंग हेल्थ। सो ठीक है, नेक्स्ट रिलेटेड प्रोग्राम्स को राइट मत करना। सेकंड पॉइंट था स्टार्टिंग ऑनलाइन हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स, कि एक तो होम टू होम हो गए, सेकंड की ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट करना है, एंड थर्ड सेटिंग अप द पब्लिक पार्क्स। थर्ड पॉइंट था कि पब्लिक पार्क्स को सेट करना, ओपन करना, कंस्ट्रक्ट करना। विल इनकरेज दैम फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्सरसाइज इन डेली रूटीन विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर दैम, कि ये वाले कॉजेज़ थे। एंड अबव मैंशनड सॉल्यूशंस की हेल्प से हम एल्डर पीपल को इनकरेज कर सकते हैं और वी कैन से मोटिवेट कर सकते हैं फॉर डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेज इन देयर डेली रूटीन, और वी कैन से ऑन रेगुलर बेसिस। So this is all about this essay. I hope you guys will like this. If there is any query you can post it in the comment section. So please like, share and subscribe this channel. Thank you.